भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म और संन्यास का समन्वय परिचय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे काल कालांतर में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वे कर्म ज्ञान और संन्यास त्याग के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। अध्याय 4 में मुख्य विषय 1 श्री कृष्ण का दिव्य अवतार और उसका उद्देश्य, 2 ज्ञान और कर्म का संबंध, 3 निष्काम कर्म और संन्यास की महिमा, 4 ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता, श्लोक और व्याख्या। 1 गीता का दिव्य ज्ञान। श्लोक 1 से 10। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और फिर यह परंपरा आगे बढ़ी। मुख्य श्लोक इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। अर्थ, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया। उन्होंने मनु से कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। भावार्थ, गीता का ज्ञान सनातन और शाश्वत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतों और ऋषियों को मिलता रहा है। 2 श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य। श्लोक 7 से 8। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। मुख्य श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भावार्थ, भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। 3 कर्म और ज्ञान का संबंध। श्लोक 11 से 24। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी जीव उन्हें अलग अलग भाव से पूजते हैं और उन्हें उसी अनुसार फल मिलता है। मुख्य श्लोक ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, जो लोग मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ, ईश्वर हर व्यक्ति की भक्ति का उत्तर उसी की भावना के अनुसार देते हैं। 4 निष्काम कर्म की महिमा। श्लोक 25 से 33। भगवान कहते हैं कि ज्ञानयज्ञ अध्यात्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सभी कर्मों को भस्म कर सकता है। मुख्य श्लोक श्रेयान्द्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे अर्जुन, द्रव्य से किए गए यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, सच्चा यज्ञ वह है जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए। यह सभी बंधनों को समाप्त कर देता है। 5 ज्ञान प्राप्ति से मुक्ति। श्लोक 34 से 42। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है। मुख्य श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। भावार्थ, सच्चा ज्ञान एक योग्य गुरु से प्राप्त होता है, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके शरण में जाना चाहिए। चतुर्थ अध्याय से सीखने योग्य बातें। 1 भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। 2 निष्काम कर्म और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। 3 ज्ञानयज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। 4 आत्मज्ञान सभी पापों को नष्ट कर सकता है। 5 सच्चे गुरु की शरण में जाने से ही परम ज्ञान प्राप्त होता है। अगला अध्याय 5 अध्याय कर्म संन्यास योग। संन्यास और कर्मयोग की तुलना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।